नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। संख्या बल नहीं होने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए हैं और नीतीश कुमार की नैया अब धीरे धीरे डगमगा रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको आगे खबर में समझ में आएगा। पहले से ही बीजेपी लगातार नीतीश कुमार पर कानून व्यवस्था को लेकर के, अपराध को लेकर के सवाल उठा रही है। वहीं अब सत्ता के साझेदार जीतन राम मांझी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्र अध्यक्ष भी नीतीश कुमार पर सवाल उठाने लगे हैं और उन्होंने कहा कि सीएम रहते बेरोजगारों को रोजगार देने का योजना हमने शुरू किया था, लेकिन नीतीश कुमार ने उसे फाइलों में लटका दिया। अब इस तरह के सवाल, जब सत्ता में आप साथ हैं, सत्ता में साथ सुख भोग रहे हैं, इस तरह के सवाल तो नीतीश कुमार को नागवार गुजरेगा ही। और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा मैं आपको बताऊंगा। दरअसल पटना में आवास पर आज राष्ट्र परिषद की बैठक होनी थी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का पार्टी विस्तार को लेकर के बात कही जा रही थी। उन्हीं में आज संबोधित करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि वे कुछ दिन ही सीएम रहे तो बिहार की सूरत बदल देते। मतलब साफ साफ उनका कहना था, अगर कुछ दिन और सीएम रह जाते तो बिहार की जो काया कल्प कर देते, काया पलट कर देते, उनका ये कहना था। मांझी बोले कि हम कुछ दिन और मुख्यमंत्री होते, बेरोजगार जिन्हें नौकरी का मौका नहीं मिला, ठेकेदार में आरक्षण 75 लाख देते और जिसको कि नौकरी में मौका नहीं मिल रहा था, सरकारी नौकरी में, उनको एक अच्छा अवसर मिलता पैसा कमाने का, अर्निंग करने का, रोजगार करने का। इसको लेकर के उन्होंने सवाल भी उठाए। तो उन्होंने कहा था निश्चित देर पर अफसोस है, मतलब उन्होंने कहा कि अफसोस है कि 25 से 50 लाख किया अभी से संचिका में है। यदि 75 लाख आरक्षण दिया जाता तो युवा युवतियों अपने परिवार के लिए ठेकेदार के माध्यम से काम कर पाते, हुए काम करते। और साथ ही नीतीश कुमार पर यह भी आरोप लगाया है कि बेरोजगारों और ठेकेदारों को योजना जो थी, उनको नौकरी देने वाली या फिर उनको काम देने वाला जो फाइल था, उन्होंने नीतीश कुमार पे आरोप लगाया है कि उन्होंने लटका दिया है, अटका दिया। और उन्होंने कहा कि बेरोजगार बेटा बेटी के लिए काम करेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को कहा कि उन्हें भी बेरोजगारों के लिए काम करना चाहिए। जिस तरह से लगातार बिहार में चुनाव से पहले बेरोजगारी को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सवाल उठाते रहे हैं और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट में ये साइन होगा 10 लाख नौकरी। वहीं अब कहें बीजेपी ने भी उस समय ये कहा था कि 19 लाख रोजगार देंगे। अब मामला रोजगार पर अटका हुआ है तो जीतन राम मांझी क्यों रहे। आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी, बैठक में उन्होंने उनके जो मन में था उन्होंने कह दिया कि हम मुख्यमंत्री और रहते तो हम रोजगारों को, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देते। तो मन की बात आखिर उन्होंने कह दिया। और नीतीश कुमार को भी आड़े हाथ लिया है। सत्ता का साथ सुख भोग रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो छोड़ करके जा सकते हैं, क्योंकि उनको एक कह सकते हैं कि क्योंकि 4 विधायक जीत करके आए तो खुद को अब मजबूत समझ रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि सीएम की कुर्सी पर बैठने के बाद उन्होंने बेरोजगारों को 5000 बेरोजगारी भत्ता, किसानों को 5 एकड़ जमीन तक और बिजली, गरीबों को घर बनाने के लिए 5 डिसमिल जमीन और खेती के लिए 1 एकड़ जमीन देने का लक्ष्य रखा था। ये इस सरकार से मांग करेंगे कि पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस सरकार से मांग करेंगे, खास करके नीतीश कुमार की बात हो रही है यहाँ पे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से मांग करेंगे जो तमाम बातें हैं, 5 डिसमिल जमीन देने की, पानी और बिजली फ्री देने की। तो उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार से मिल करके बात करेंगे। जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में लड़कियों की पढ़ाई पहली क्लास से लेकर पीजी तक की पूरी तरह मुफ्त होनी चाहिए। इसका सारा खर्च सरकार को उठाना चाहिए। ये सरकार के सामने बात रखेंगे। तमाम सारी बातें हैं जिसको लेकर के उन्होंने कहा और सवाल भी दागे हैं नीतीश कुमार पर, और सवाल भी किया है और कई आरोप भी लगाए हैं नीतीश कुमार पर। अब देखने वाली बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कितने काम करते हैं, कितने बात करते हैं। उनका बेटा तो अब मंत्री बन ही गया है, अब खुद अब राजनीति में सक्रिय हैं। अब क्या रहती है बिहार में राजनीतिक सक्रियता में और कितना मदद कर पाते हैं लोगों की, ये आने वाले देखने वाली बात है। विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी को 4 सीटें आई थी, उसको लेकर के अब कहा जाए बड़ी जीत मानते हैं। अब वो बिहार में बड़ी पार्टी बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लगातार जो खबर आ रही है कि बीजेपी के साथ, जेडीयू के साथ और वीआईपी पार्टी के साथ इनकी भी साझेदारी है सरकार में, एनडीए में, और तमाम लोगों को मिला करके, तमाम दलों को मिला करके सरकार बनी है, साझा सरकार बनी है। तो
एक अब जो काम होगी सब जो मुख्यमंत्री डिसीजन लेंगे सभी के निर्णय के आधार पर ही डिसीजन लेंगे। अब आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से क्या कुछ एक्टिव मोड में दिखते हैं जीतन राम मांझी। इस खबर में इतना ही। लगातार आप हमारी खबरों को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसी तरह आपका प्यार आशीर्वाद मिलता रहे। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप हमारी खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।